अमेरिकी दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने मंगल को पेंटागन में अपने इजरायली हममनसब योआव गैलेंट से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान ऑस्टिन ने वार्निंग दी कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी तशद्दुद खित्ते में नए जंग का सबब बन सकता है, जिसके लिए अमेरिकी ने कोई डिप्लोमेटिक हल निकालने की अपील की है। गाजा में 8 महीने से जारी जंग की वजह से इलाके में कशीदगी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच तकरीबन रोजाना गोलीबारी हो रही है। ऑस्टिन के साथ मीटिंग के दौरान बोलते हुए गैलेंट ने कहा कि वह एक मुआहिदे पर पहुंचने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वह हर मुमकिन कोशिश पर भी चर्चा करना चाहते हैं। इसके अलावा इजरायल के NSA तजाजी हनेगी ने कहा है कि वह लेबनान के ईरान हामी और भारी हथियारों से लैस हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ तशद्दुद को सुलझाने की कोशिश में आने वाले हफ्तों में कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। इस बीच IDF के होम फ्रंट कमांड ने अलॉट शहर में अलर्ट जारी करते हुए रेड सी पर ड्रोन हमले की वार्निंग दी थी। IDF ने हमले को कामयाब तरीके से नाकाम करने का दावा किया है, जिसे लेकर पोस्ट करके बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी अफसरों ने टारगेट को रोक दिया था और इसने अलॉट के एयर स्पेस को पार नहीं किया था। इराक में इस्लामिक रेजिडेंस को ईरान हामी मिलिशिया का एक अम्ब्रेला ग्रुप है और उसने अब साउथ इजरायली शहर एलॉट पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हवाई हमले में एक फिलिस्तीनी हमास लड़ाके को भी मार गिराया है, जो हमास की मिसाइलों को बनाने में शामिल था। इस हवाई हमले की एक फुटेज भी जारी की गई है। वहीं हौसियों और इजरायल के बीच भी कशीदगी बढ़ रही है, जब यमन के हौसियों ने बहरे अरब में इजरायली MSC सारहा B शिप को एक नई बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। तो अमेरिका ने इजरायल से अपील की है कि इस जंग को अब और ज्यादा ना बढ़ाया जाए और लेबनान पर अगर हमला किया जाता है तो हालात और ज्यादा कशीदा हो सकते हैं। और लगातार इस चीज को लेकर अमेरिका आगाह कर रहा है इजरायल को, लेकिन इजरायल की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और इजरायल की ये जो जिद है ये उसी के लिए जानलेवा ना साबित हो जाए, इसलिए बार बार अमेरिका की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो हिजबुल्लाह ने भी धमकी दी है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो आने वाले दिनों में वो भी तैयार रहें, जो तमाम हालात हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसे भुगतने के लिए। लेकिन अब देखना होगा इजरायल की तरफ से क्या कुछ और यहाँ पर करा जाता है। हालांकि जो इजरायल के अपने देश के अंदर ही ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो उनके खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।